डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर इंग्लिश टीचर क्लास थर्ड प्राइमरी। प्यारे बच्चों, आज हम बच्चों का मनपसंद बैलून मैन जो आपकी बुक में है वही पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों द बैलून मैन। तो पेज नंबर है प्यारे बच्चों 107। आप किताब की तरफ देखिए और इस खूबसूरत पोयम का आनंद लीजिए। प्यारे बच्चों, लेट अस स्टार्ट। He always comes on market days and hold balloons a lovely bunch। प्यारे बच्चों, वो आता है। कौन आता है? बैलून मैन। हमेशा मार्केट वाले दिनों, जब मार्केट लग जाता है तभी वो आता है और पकड़ा होता है गुब्बारे एक खूबसूरत से गुच्छे में। And in the market square he stays and never seems to think of lunch। प्यारे बच्चों, वो बाजार के चौराहे पे खड़ा रहता है और कभी उसको खाने की फिक्र नहीं होती है, वो इतना काम में मस्त होता है। There are red and purple, blue and green and when it is the sunny day। प्यारे बच्चों, वो होते हैं लाल और बैंगनी, नीले और हरे। क्या होते हैं? वो बैलून्स जो उसके हाथ में एक घुंची की तरह होते हैं, उनका रंग कौन कौन सा, किस किस के रंग में होते हैं? वो होते हैं बैंगनी, लाल, नीले और हरे। दीज आर द कलर्स ऑफ द बैलून्स प्यारे बच्चों। और जब होता है कोई चमकता हुआ दिन प्यारे बच्चों, व्हेन इट इज सनी डे, जब सनी डे होता है, जब धूप वाला दिन होता है, द कॉट्स पीपल गेट बिटवीन, यू सी देम शाइनिंग फॉर अवे। तो वो लोग जो ठेले चलाते हैं, जो ठेलों पर आते जाते हैं, वो वहाँ से गुजरते हैं और फिर आप देखते हैं उन्हें दूर चमकते हुए, और सब लोग गुब्बारे देखते हैं वो कितने अच्छी तरह चमकते हुए। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, ऑल टायर्ड टुगेदर विद अ स्ट्रिंग। प्यारे बच्चों, कुछ उसमें बड़े गुब्बारे होते हैं, कुछ उसमें छोटे गुब्बारे होते हैं, मगर ये सब गुब्बारे एक गुच्छे में ऐसे बांधे हुए होते हैं, ये बहुत ही चमकते हैं। All tied together with a string, and if there is a wind at all, they tag and tag like anything। प्यारे बच्चों, अगर वो कभी हल्की सी भी हवा हो, अगर कभी हल्की सी भी हवा हो, जिस तरह हवा हमेशा उठ इधर उधर चलती है, तो उनमें एक अच्छी आवाज़ निकलती है। वो टैग टैग की, जिस तरह आप देखते हैं वो आवाज़, हल्की सी आवाज़ निकलती है। दे टैग एंड टैग लाइक एनीथिंग, वो झुटकते ही किसी भी चीज़ की तरह। सम डे परहैप्स आई विल लेट देम गो एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई। एक दिन ऐसा भी होगा, किसी दिन शायद उन्हें वो छोड़ देगा। ये बच्चा सोच रहा है अपनी अंदाज से, ये बच्चे की सोच है। शायद वो किसी दिन उन गुब्बारों को छोड़ देगा। एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई, और बच्चा अपनी ज़बान से कह रहा है, और हम देखेंगे कि वो बहुत ऊपर उड़ते हुए वो गुब्बारे। एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई। और खड़े होके देखेंगे उन्हें नीचे से हम। बच्चा अपनी सोच से कहता है, अपनी मेंटल कैपेसिटी जो है उसी अंदाज में सोचता है। फिर मैं नीचे की तरफ इमेजिनरी है वो फिर मैं नीचे बैठकर आसमान में ये गुब्बारे उड़ते हुए देखूंगा और मुझे वो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं ये खूबसूरत पोएम जो है ये रोज़ फ्लेमैन ने लिखी है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि द राइटर का हमें पता होना चाहिए। फिर भी मैं रिपीट करूँगा, रोज़ फ्लेमैन ये इसका राइटर है।
प्यारे बच्चों, यहाँ कुछ वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स, आपकी किताब पर नीचे लिखा है न्यू वर्ड्स। तो पहला वर्ड है बंच। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं बंच, जो बंच होते हैं, गच्छा जिसको बोलते हैं। हाँ, इसके बाद है सुकैर। प्यारे बच्चों, चौराहा। हाँ, इसको चौराहा उर्दू में बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद है सनी। अभी हमने पढ़ा चमकदार, जिसको हम चमकदार कहते हैं। तो इसके बाद है टग। क्या है? हाँ, टग है ये, खींचना, अपनी तरफ खींचना। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है आपने समझे होगा अच्छी तरह से। कल हम इसके सवालात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।